दोस्तों बरेली लुधियाना एक्सप्रेसवे, जिसे बरेली लुधियाना इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है, यह एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ब्राउनफील्ड अपग्रेड एंड ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक और लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि इसका नया अपडेट क्या है, इसका कितना प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और क्या ये अपने डेडलाइन तक बनकर तैयार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल गाइस, बरेली लुधियाना एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना के फेज 2 के तहत बनाया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है, जिसमें 360 किलोमीटर ग्रीनफील्ड और बाकी का हिस्सा ब्राउनफील्ड होगा। एक अनुमान के अनुसार इसका बजट 15,000 करोड़ रुपया तय किया गया है। इसे नाही द्वारा ईपीसी मॉडल से बनाया जा रहा है। बरेली लुधियाना एक्सप्रेसवे को 3 रोड प्रोजेक्ट में बांटा गया है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे के साथ साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। पहला प्रोजेक्ट है बरेली से शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कि 220 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है शामली से अंबाला तक, ये भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 121.78 किलोमीटर है। इसे भविष्य में बरेली से गोरखपुर तक विकसित किया जाएगा। फिर तीसरा है नेशनल हाईवे 44 का अंबाला से लुधियाना तक का ब्राउनफील्ड अपग्रेड रोड। इसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। इसे 3 पार्ट में बांटने के बाद नाही ने जनवरी 2022 में घोषणा किया कि 121 किलोमीटर लंबे अंबाला शामली एक्सप्रेसवे का टेंडर जारी कर दिया गया है। फिर इसे 3 पैकेज में बांट दिया गया। तीनों पैकेजों का निर्माण कर अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। पहला पैकेज गोगवान जलापुर से रानीपुर बरसी तक 45 किलोमीटर लंबा है। दूसरा पैकेज रानीपुर बरसी से अयोध्या मुसलमाना तक, जिसकी लंबाई 38.9 किलोमीटर है। तीसरा पैकेज अयोध्या मुसलमाना से सोदोपुर तक का है, ये 37.3 किलोमीटर लंबा है। शामली अंबाला एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई गांवों से होकर गुजरता है। हरियाणा के यमुनानगर जैसे इलाकों में लोग भूमि अधिग्रहण के लिए राजी नहीं थे। उनका कहना था कि अभी फसल का टाइम चल रहा है, फसल काटने के बाद भूमि अधिग्रहण किया जाए। फिर नाही के अधिकारियों ने फसल काटने का इंतजार किया। उसके बाद मई 2023 तक फसल कट चुका था और तभी से भूमि अधिग्रहण का काम जारी है। अंबाला में 58, यमुनानगर में 12 और शामली जिले में 24 गांवों की जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद इसका निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। अभी इसका निर्माण तेजी से चल रहा है। सरकार का टारगेट है कि इसे मार्च 2026 तक तैयार कर लिया जाए। इससे बरेली से लुधियाना के बीच की दूरी कम होगी और इन दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय भी कम होगा। इसके बनने के बाद इसे बरेली गोरखपुर एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा, जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। बरेली लुधियाना एक्सप्रेसवे बहुत से गांवों से होकर गुजरेगा। इसके आसपास के किसान अपने फसलों का व्यापार बढ़ा सकेंगे। वे किसान उचित दामों में अपने अनाज को बेच पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे से चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को भी गति मिलेगा। ये भविष्य में अलग अलग एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, जिससे भारत के बहुत से राज्यों में डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से रियल एस्टेट के व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत से जगहों पर जमीन और फ्लैट के दाम भी बढ़ेंगे। ये आसपास के इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और लोगों की जीवन शैली को बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी बरेली लुधियाना एक्सप्रेसवे की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, इसका निर्माण कार्य 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।